शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति तथा चंचुला का पाप से भय और संसार से वैराग्य, इन हुणवों वन वैराग्य पैदा किया। श्री सोनक जी ने कहा, माँ भाग सूत जी आप धन्य है, परमार्थ तत्व के ज्ञाता है। आपने कृपा करके हम लोगों को ये बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। भूतल तल, भूतल तल की ने कहवे आप बारो जडर एरिया चलिए, इन्हें भूतल तल कहवे। भूतल तल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। ये बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली है। सोजी कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं ये बताइए। ये कथाओं इन हुणवों किसी किसी पापी को काम मुद्दों वे जावे, उन्हें कृपा पूर्वक बताइए। आप इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूजी बोले, मुनि मनुष्य पापी दुराचारी खल तथा काम क्रोधी आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वे भी इस पुराण के श्रवण पठन से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। राधे राधे। इसी विषयों में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। इसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णता नाश हो जाते हैं। राधे 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 राधे। जय हो बोले की जय हो। राधे राधे। सुबह बदार जी हो बता रहे ना, पहले की बात है, हाँ कहीं किरातु के नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। एक किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता हो तो वो धर्म भी एक छेटी हो और वहां की विद्या भी वो न जानतो। वे स्नान संध्या आदि कर्मों से भ्रम हो गया था और वैश्य वृत्ति में तबतर रहता। वो वैश्यगामी है क्यों। इसका नाम था देवराज। वे अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों और तथा दूसरों की भी अनेक बहानों से मार कर उनका धन हड़प लिया करता था। परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा था। वे वेश्यागामी तथा सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक दिन घूमता गामता वे देव योग से परिस्तान पूर्वक जूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वो एक दिन फरतो घूमतो कड़े पहुंच गयो, प्रयाग में जा पहुंचो। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मण को ज्वर हो गया था। वो पापी हो, सब कुछ दुराचारी हो, लेकिन उड़े प्रयाग में गयो, जो उड़े वहां खई हुणबाने मिलियो, उड़े जार वहां के जेर है गयो और जेर है एक जगह वो पड़े गयो। उस जेर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। वे जेर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखार विन से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। एक मास के बाद वे जेर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। एक मिनट वो शिव पुराण होनी और वहां जेर की वजह वो ब्राह्मण फरो मर गयो। वहां शिव कथा खणता हुणता वो एक महीना में उड़े मर गयो। यमराज के दूत आए
और उसे पासों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। इतने में ही शिव लोक से भगवान शिव के पार्षद गण आ गए। जम का दूत आया जमाना पासा में पकड़ रहा यमपुरी में ले जा। अब आया उनका दूत आया शंकर भगवान का शिवपुरी में दूत आया। कहाँ आया कि वो हुण लीधी चित्र या फांदी और खी खिदे को मतलब उल्टे उल्टा काम किया होंगे जिंदगी में। तो हुणवन कौन हुण लीधी चित्र वा फांदा पड़ी देखो। शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आ गए। उनके घोर अंग कपूर के समान उज्जवल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म के उदासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सबके सब क्रोध पूर्वक यमपुरी में गए रीस कर और यमराज के दूतों को मार और पीट कर बार बार धमका कर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया। वहां कोठना पिड़ियार दमकाना पिड़ियार वहां देवराज पापी आदमी ने वहां उठा ली दो और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिव दूत कैलाश को जाने को उगत हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। वहां कोशियार धाम चलई ने उड़े लड़ाई फांद की दी जो वहां मतलब भारी लड़ाई हैगी होते तो वहां यमराज जी ने नंगे फड़की वो क्यों आज गांव वो कई हाको गए के यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन के बाहर निकले। कई फांदवीर के बाहर निकले। साक्षात दूसरे रुद्राक्ष समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मराज जान गए, विधि पूर्वक पूजन किया। वे जान गया कि भाई ये भगवान का पार्षद है और ये उड़स्यपुरी में आया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सबकी पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिव दूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्रह्मांड को दया सागर सांबे शिव के हाथों में दे दिया। सौनक जी ने कहा, महाभाग सूजी आप श्वेत्र हैं, महामते आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद मगन हो रहा है। अंते अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधी दूसरी कथा को भी कहिए। वो क्यों गंदा था या तो मैंने जान गया कि भाई कि इन्हें होने जतरे मतलब वहां को शिवपुरी मत भरा जाएगा उड़े चाहे वहां कूटा पीटो करे वहां को दंड देना हुआ तो कहीं भी करे मैंने उड़े जमपुरी में न जावे नता को उड़े ले जावे। सूजी बोले, सोनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रे तथा देवताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वास्कल नाम का ग्राम है। समुद्र के निकटवर्ती एक वास्कल गांव है जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वहां गांव में सब पापी आदमी रहता है। वे सबके सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे ने देवताओं पर विश्वास करते हैं, ने भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं। किसानी करते और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी और खल हैं। ज्ञान वैराग्य तथा सद्धर्म का सेवन भी मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। इस सब को वे बिल्कुल नहीं जानते हैं। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। जहाँ के द्विज ऐसे हो वहाँ के अन्य वर्णों के विषयों में तो कहना ही क्या है। अन्य वर्णों के लोग भी
उन्हीं की भांति कुष्ठित विचार रखने वाले सब धर्म विमुख एवं खल है। वे सदा कुकर्म में लगे रहते हैं और नीचे विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वहां की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाचारणी, पापासक्त और कुत्सित विचार वाली है और व्यभिचारिणी है। वे सद्व्यवहार तथा सदाचार से सदा शून्य है। इस प्रकार वहां दुष्ट का ही निवास है। उस वास्कल नाम के ग्राम में किसी समय एक विदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। वहां गांव में पापी गांव हो बनवामी ने भी एक विदुक नाम को ब्राह्मण रहते हो। वे बड़ा अदम था, दुरात्मा तथा मां पापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी और तो भी वे कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम था चंचुला। वे सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वे दुष्ट ब्राह्मण वेश्यागामी हो गया था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस विदु के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी सब धर्म के भय से कलेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई। वहां की लुगाई घना साल थी वहां सहन करती बनवाद कुमार्ग पे नेगी, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित हो आगे चलकर वे स्त्री भी दुराचारनी हो। बच्चा कई करे, बच्चा रोटा वोटा न लिखा बन जी तो बच्चा तो गड्ढे गड्ढे की कई भी फान घूत नहीं पड़े भाई, वह भी मतलब दुराचारनी वेगी। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यतीत हो गया। घना साल वाने कुकर्म करता करता निकल गया। तदंतर सुदर जातीय वेश्या का पति बना हुआ वे दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण विदुक समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो गया। बस वहां को समय आया और वो मर गयो। प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोग कर वे मूढ़ बुद्धि पापी विद्याचल पर भयंकर पिशाच हुआ। गणा दंती तो वो नरक में रियो और पचौडवाना नरक ने भोगर विद्याचल पर्वत पे जा रहे हैं कि भूमुतड़ो बन गयो। इधर उस दुराचारी पति विदु के मर जाने पर वे मूढ़ दया चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। घना साल थी तो वहां का घर में रही। एक दिन देव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वे क्षत्रिय भाई बंधु के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। गोकर्ण तीर्थ है, देव योग उड़ जा ऊंची वा। तीर्थ यात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वे साधारण यात्रा मेला देखने की दृष्टि से बंधुओं के साथ यंत्र तंत्र घूमने लगी। घूमती गांवती किसी देव मंदिर में चली गई और वहां उसने एक देव यज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगल कारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। एक मंदिर में जा रहा शिव पुराण जाल रहे जिमू वा खत्ता होनी का वो चालता चालता आप गड्डी जाला गड्डी चालता तो होना जैसे वह भी चालती चालती होनी। मंगल कारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती है वे मरने के बाद जब यम लोक में जाती है, जब यम राज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परादी डाल देते हैं। व्यभिचार जो स्त्रियां अड्डे करे है जिन्हें उड़े
लोहा को मृद बनार वहां के चिपका देवे, ऊनो कर अत्रो वाने वो दंड देवे। जज्ञा वहां की आंख खुली रहो कि अंदाता मारो कही वे के मैं तो धरती पर त्रे तो उल्टा सीधा काम किया जो मारो तो भगवान ही दुनिया पर कही वे अंदाता वहां बात वहां के छपगी। उनकी योनि में तपे हुए लोहे के प्रादी डाल देते हैं। पौराणिक ब्रह्मांड के मुख से ये वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो वहां कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग वहां से बाहर चले गए तब वे भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा भाषणे वाले उन ब्रह्मांड देव से बोली। सब उडू फराइया होने वाला जग्या वानू जार मल्लिगन दाता अब मैंने कोई बात बताओ कहते। चंचुला ने कहा ब्रह्मांड में अपने धर्म को नहीं जानती थी इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामीन मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रस से ओत प्रोत इस वचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूं और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ बूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूं, कुशित विषयों में फंसी हुई हूं और अपने धर्म से विमुख हो गई हूं। हाय ने जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहां कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापनी का साथ देगा। कोई नहीं देगा, आपका कर्म तो आपको ही भुगतना पड़ेगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यम दूतों को मैं कैसे देखूंगी जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांधेंगे तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे उस समय ये विशेष दुख देने वाली उस मां यातना को मैं वहां कैसे सहूंगी। हाय मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय दीर्घ हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई क्योंकि मैं हर तरह से पाप में ही डूबी रही हूं। ब्रह्मांड आप वो कि मारो कई वे दाता मैं तो मारा जीवन में कोई हुदा काम तो जान की खिदेश को दाता हुआ नरक में शिष्य फांदा पेड़ी तो मारो धनी खोई उड़द मैंने छुड़ा बड़ा ही न मिलेगा। अपना घरकार कोई साथ नहीं देवा अपन एकलन जवाब देनो पेड़ी आप जो कह रहा नहीं जो अपन खुद नहीं जवाब देनो वहां रत्ती बर भी नहीं चलेगा खोट ब्याज बढ़ जाए जो चाली घटे कौन। मेरे गुरु आप ही माता आप ही मेरे पिता है। आपकी शरण में आई हुई मुझ दीन अबला का आप ही उद्धार कीजिए। वहां ब्रह्मांड देवता ने क्यों गंदाता अब आप ही तो मेरे गुरु हो, आप ही मेरे माता और आप ही मेरे पिता हो। मेरा उद्धार कैसे होगा वो रास्ता मेरे को आप बताओ। सूत जी कहते हैं सोनक इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचला ब्रह्मांड देवता के दोनों चरणों में गिर पड़ी। तब उन्हीं बुद्धिमान ब्रह्मांड में कृपा करके कृपा पूर्वक उसे उठा और इस प्रकार कहा। कौन ने तो उठा ली थी वो क्यों चिंता मत करेगा भगवान भोलेनाथ बुद्धि पारवा ने उठा ली थी।